हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूनिक तड़का। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ मूंगफली खाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इसको खाने का सही तरीका क्या है और खाने का सही समय क्या है, मूंगफली के शरीर में क्या फ़ायदे होते हैं, इसमें कौन कौन से विटामिन्स पाए जाते हैं, मूंगफली में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, भुनी हुई मूंगफली में कितना प्रोटीन होता है, मूंगफली को कब नहीं खाना चाहिए, मूंगफली खाने के बाद क्या ना खाएं। तो फ्रेंड्स, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा फॉलो कीजिएगा जिससे कि पूरी जानकारी आपको मिल सके। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए जिससे कि ये जानकारी आगे तक पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक यूनिक तड़का को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड, चलिए आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं मूंगफली में कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं, यानी कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, नियाचिन, राइबोफ्लेविन, थियामिन, विटामिन बी6, विटामिन बी9 और पैंथोथेनिक एसिड पाया जाता है जो इसकी पौष्टिकता को बढ़ाता है। अब बात कर लेते हैं मूंगफली खाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। डाइजेशन होगा बेहतर। मूंगफली एक फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थ है, इससे हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है। दिल के लिए भी लाभकारी होती है मूंगफली। मूंगफली को भिगाकर रखने से उसका छिलका भी अच्छी तरह से पानी को सोख लेता है। पीठ दर्द में राहत देता है। याददाश्त और आँखों के लिए बेहद फ़ायदेमंद होती है। खांसी में भी मूंगफली का सेवन आप कर सकते हैं, बेहद फ़ायदेमंद माना जाता है। गैस या एसिडिटी होने पर भी आप मूंगफली का सेवन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मूंगफली रोज़ खाने से क्या लाभ होता है। डिप्रेशन कम करने में कारगर। इन दिनों कई सारे लोग मानसिक समस्याओं का शिकार होते जा रहे हैं, तो डिप्रेशन के लिए बेहद फ़ायदेमंद मानी जाती है। आँखों की रोशनी में सुधार करने का काम करती है। हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करती है। वेजिटेरियन के लिए बहुत ही अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। दिल की यानी कि हार्ट की सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद होती है। बात कर लेते हैं मूंगफली के शरीर में क्या फ़ायदे होते हैं। वहीं मूंगफली भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जो पाचन में मदद करता है। दिल के लिए फ़ायदेमंद। भीगी हुई मूंगफली का गीला छिलका छीलकर ब्लड फ्लो में सुधार करता है और दिल को प्रोटेक्ट करता है, जिससे लंबे समय से दिल का दौरा पड़ने का खतरा कम हो जाता है। वहीं मूंगफली मेटाबॉलिज्म को तेज़ करती है और शरीर का तापमान बढ़ाती है। अब बात कर लेते हैं मूंगफली में कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं। मूंगफली फाइबर का एक बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है। इसमें आवश्यक पोषक तत्वों की एक बहुत ही बड़ी श्रृंखला होती है जिसमें कई बी समूह, विटामिन्स, विटामिन ई, आयरन, जस्ता, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज, एंटीऑक्सीडेंट्स खनिज, सेलेनियम, मैग्नीज और तांबा और अन्य तत्व शामिल होते हैं। बात कर लेते हैं मूंगफली में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है। दरअसल मूंगफली में पर्याप्त मात्रा में आयरन, कैल्शियम, जिंक, विटामिन ई और विटामिन बी6 भरपूर मात्रा में मौजूद होता है। इसके सेवन से शरीर में कई समस्याओं से छुटकारा मिलता है। सर्दियों के दिनों में मूंगफली खाने से दिल की समस्या के साथ कई हड्डियों और शरीर को एनर्जी देने का काम करता है। बात कर लेते हैं भुनी हुई मूंगफली खाने से क्या फ़ायदा होता है। मूंगफली के अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ऐसे में यदि मूंगफली का सेवन किया जाए तो व्यक्ति को लंबे समय तक भूख नहीं लगती। ऐसे में व्यक्ति का वजन भी कंट्रोल में रह सकता है। भुनी हुई मूंगफली के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो शरीर की सूजन को कम करने के साथ साथ पाचन तंत्र में सुधार ला सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मूंगफली और गुड़ खाने से क्या होता है। भीगी हुई मूंगफली को गुड़ के साथ खाने से पीठ की इस परेशानी से राहत मिल सकती है। गैस और एसिडिटी होगी कम। आयरन, मैग्नीज, पोटेशियम, कॉपर, कैल्शियम और सेलेनियम से भरपूर भीगी हुई मूंगफली सुबह खाली पेट खाने से गैस और एसिडिटी भी कम होती है। अब बात कर लेते हैं भुनी हुई मूंगफली में कितना प्रोटीन होता है। जो लोग दूध और अंडे को प्रोटीन का बेहतर सोर्स मानकर इन्हें अपनी डाइट में शामिल करते हैं, वे यह नहीं जानते कि इन दोनों से ज़्यादा प्रोटीन मूंगफली के दानों में होता है। 100 मिलीलीटर दूध में केवल 3.4 ग्राम और 100 ग्राम अंडे में 13 ग्राम ही प्रोटीन होता है, जबकि इतने
ही मूंगफली के दानों में प्रोटीन की मात्रा 26 ग्राम होती है। अब बात कर लेते हैं मूंगफली खाने का सही तरीका क्या है। अगर आप मूंगफली को उबाल कर खाएं तो ये सेहत के लिए और भी अधिक फ़ायदेमंद हो जाती है। उबली हुई मूंगफली को आप सुबह ब्रेकफास्ट के रूप में भी खा सकते हैं और स्नैक्स के रूप में हुई उबली हुई मूंगफली आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करती है। इसके अलावा नकारात्मक असर को कम करने में मदद करती है। बात कर लेते हैं एक दिन में कितनी मूंगफली को खाना चाहिए। रोज़ाना करीब 1 औंस रोस्टेड पीनट यानी कि मुट्ठी भर मूंगफली खानी चाहिए। एक मुट्ठी मूंगफली में 170 कैलोरीज होती है, जिसे ज़्यादा खाने से वज़न बढ़ना तय है। मूंगफली खाने से बहुत सारे लोगों को एलर्जी भी हो सकती है। बात कर लेते हैं मूंगफली खाने के बाद क्या नहीं खाना चाहिए। हमें मूंगफली खाने के बाद पानी का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मूंगफली में तेल होता है और इसका सेवन करने के बाद पानी पीने में गले में खराश, इरिटेशन और गले में कफ की समस्या हो सकती है। आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, दूध का भी सेवन नहीं करना चाहिए और खट्टे फलों को अवॉइड करना चाहिए। बात कर लेते हैं मूंगफली खाने का सबसे अच्छे समय क्या है। वज़न घटाने के लिए मूंगफली खाने का सबसे अच्छा समय सुबह का है। अपने दिन की शुरुआत मूंगफली जैसे प्रोटीन युक्त नाश्ते से करने से आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ हो सकता है और पूरे दिन निरंतर ऊर्जा मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं मूंगफली कब नहीं खाना चाहिए। शाम को मूंगफली खाई जा सकती है, लेकिन रात को खाना खाने से पहले या सोने से पहले मूंगफली नहीं खानी चाहिए। इससे गैस, कब्ज़, ब्लोटिंग या अपच जैसी परेशानी हो सकती है। सर्दियों में लोग धूप में बैठकर या सफ़र करते वक्त मूंगफली खाते हैं, इसलिए इसे टाइम पास भी कहा जाता है। बात कर लेते हैं मूंगफली किसे नहीं खानी चाहिए। कुछ लोगों को मूंगफली से एलर्जी होती है। इसके परिणाम स्वरूप जीवन घातक प्रक्रियाएं होती हैं। किसी व्यक्ति को अपने आहार में मूंगफली शामिल करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उन्हें कोई एलर्जी तो नहीं है। बात कर लेते हैं सावधानी के तौर पर ज़्यादा मात्रा में मूंगफली खाने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। मूंगफली खाने के बाद जिन लोगों को एलर्जी होती है उनमें नाक बहना, स्किन रिएक्शन जैसे खुजली, रेडनेस, सूजन, हाइव्स, पाचन संबंधी समस्या जैसे डायरिया, उल्टी, जी मिचलाना, गले में झुनझुनी जैसा महसूस होना, गले में समस्या, सांस लेने में तकलीफ या घरघराहट होना आदि शामिल हैं। तो आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने का। और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में, जिससे कि ये जानकारी आगे तक पहुँच सके। और अगर आपने अभी तक यूनिक तड़का को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर फुल वॉच एंड बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।